हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू योर क्लासेस। मैं हूं आपका अपना शशांक सर। जी हाँ, एनसीईआरटी का सार हम लोग कर रहे हैं साथ में, और ये हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 7। तो ये है उसका फ्रंट पेज। तो यहाँ पर देखिए केवल 10 मिनट में हमें ये पूरी एनसीईआरटी सॉल्व करनी होती है, ठीक है। लेकिन इसका एक नियम है कि यहाँ पर जो क्विज़ होगा आपका, ठीक है, उस क्विज़ को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करेंगे। एक होगा वो जो कि एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड सवाल है, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट होता है। और वहीं दूसरा जो एनसीईआरटी के खुद सवाल आते हैं, क्योंकि दोनों से ही आपके क्वेश्चंस आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के यहाँ पे शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 6 क्या है आपका? प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन, यानी आज हम लोग पेड़ों के और जानवरों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे फटाफट शुरू करते हैं। अगर देखिए यहाँ पे एक क्लोज रिलेशनशिप है आपका किसके बीच में? हाइट ऑफ लैंड और करेक्टर ऑफ वेजिटेशन। मतलब ये कहा गया है कि जैसे जैसे आप ऊंची जगह पे जाओगे वैसे वैसे वहाँ पर जो पेड़ है उसका स्वरूप बदलता जाएगा। तो इन्हीं स्वरूपों के आधार पे अगर आप देखिए तो 3 कैटेगरी में बांटा गया है टेम्परेचर और मॉइस्चर के आधार पे। एक है फॉरेस्ट, यहाँ पर बरसात और आपका रेनफॉल टेम्परेचर हमेशा समान रहेगा, ठीक है। और वहीं अगर बात की जाए ग्रासलैंड की, तो ग्रासलैंड में बारिश हल्की सी कम हो जाती है, यानी मॉडरेट होती है, ठीक है। और श्रब्स में क्या है, बिल्कुल ही अगर सूखा हो गया तो वहाँ पे क्या होगा? श्रब्स। तो यानी अगर देखो ध्यान से तो यहाँ पे पानी की मात्रा लगातार क्या हो रही है? कम हो रही है फॉरेस्ट से श्रब्स की तरफ, ठीक है। तो ये देख रहे हैं, ये है वो झाड़ियाँ, ठीक है। और अगर यहाँ पे अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो ये है रोडोडेंड्रॉन्स, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार के आपके ग्रासलैंड में ही आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फॉरेस्ट में टाइप्स की। तो पहला टाइप है आपके लिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। यहाँ पे थिक फॉरेस्ट होता है, यानी घना होता है, और हमेशा किसके पास पाया जाएगा? एक तो इक्वेटर के पास और दूसरा उसके बगल में, यानी ट्रॉपिक्स। तो कह सकते हैं इक्वेटर और ट्रॉपिक के बीच में है, तो इसको आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, ठीक है। अगर बात की जाए जो रीजन है, हमेशा भाई हॉट रहेगा। अगर हॉट है तो रेनफॉल होगी, ये लॉजिक वाली बात होती है। लेकिन यहाँ पे देखो कोई भी पर्टिकुलर ड्राई सीजन नहीं है, तो कभी भी ट्रीज अपनी यहाँ पे पत्तियाँ नहीं छोड़ते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है ये, ठीक है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? एवरग्रीन भी कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? हार्ड, इसमें देखो हार्डवुड है क्योंकि पानी यहाँ पे आपकी जो क्या है, ड्राई सीजन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एग्जाम्पल हो जाएगा रोजवुड, इबोनी और महोगनी, ठीक है, यानी सीशम, आबनूस और महोगनी, ठीक है। और वहीं अगर बात की जाए एवरग्रीन फॉरेस्ट जो ब्राज़ील का है, उसे लंग्स ऑफ अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जाम में कई बार अलग से पूछ लेगा कि लंग्स ऑफ अर्थ कौन से आपके फॉरेस्ट हैं, तो ब्राज़ील के फॉरेस्ट हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ठीक है। अब देखिए पेज क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो पहला चित्र बना हुआ है ये है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का। घना होगा, ठीक है, प्लस जो आपके यहाँ पे पेड़ होंगे ये कैसे होंगे? हार्डवुड होगी, इसको भूलिएगा नहीं, ठीक है। अभी हम लोग फिर से आते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस पे। अगर आप पहले से देखो तो ये अगर देखो तो हल्का सा ग्रीन है और ये कैसा है? येलो। अब येलो क्यों है? और वहाँ पे देखो तो आपका शेर भी क्या है? वो भी येलो ही है, ठीक है। चलिए दोनों चीज़ हम लोग देखेंगे। तो देखिए ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट की अगर आपसे बात की जाए तो ये मॉनसून फॉरेस्ट है, मतलब ये आपका बारिश पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। अब बारिश पे डिपेंडेंट है तो कहाँ कहाँ पाया जाएगा? इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया और सेंट्रल अमेरिका में। अब सीजनल चेंज के कारण ये अपनी पत्तियां क्या करते हैं? हमेशा छोड़ते रहते हैं। तो यहाँ पे जो हार्डवुड है उसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? साल, टीक, नीम और शीशम। तो जो अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था उसमें कौन कौन से पेड़ थे? साल, टीक, नीम और शीशम। तो एक बार ये पेज फिर से देख लीजिए, ये था आपका ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? आपके शेर पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के साथ साथ टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट भी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एवरग्रीन की बात करें तो ये मिड लैटिट्यूड में पाए जाते हैं, वो भी किनारों पर। ध्यान दीजिएगा, मिड लैटिट्यूड है और किनारों पे पाए जाते हैं। और कहाँ पे विशेषता? ईस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट, यानी कि साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ चाइना और साउथ ईस्ट ब्राज़ील, ठीक है। और अगर बात की जाए तो ये इसमें क्या है? इसमें सॉफ्ट और हार्डवुड दोनों होती है। उदाहरण के लिए ओक, पाइन और यूकेलिप्टस। तो चाहिए तो इनके दोनों की चीज़ों को नोट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वहीं बात की जाए डेसिडुअस फॉरेस्ट की, तो ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए में पाया जाता है, प्लस चाइना के अलावा न्यूजीलैंड, चाइल और थोड़े बहुत कोस्टल एरियाज ईस्टर्न यूरोप में ही पाया। देखिए एक चीज़ और बता दें, यहाँ पे आपसे स्थान के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और कॉमन ट्री कौन से हैं? वही ओक है, लेकिन ओक के अलावा ऐश और बीच भी है। तो ओक कॉमन हो गया आपका किसमें? टेम्परेट जोन में। तो आप इसको अलग से नोट कर सकते हैं कि टेम्परेट में जो कॉमन आपकी वैरायटी है वो क्या है? उसको
उसका आंसर हो जाएगा ओक, ठीक है। और ये अपनी शेड क्या करते हैं, यहाँ पे लीव्स को यहाँ पे उनकी झड़ जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए जो पहला चित्र बना है आपके लिए, तो ये है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। ये है आपके टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो डेसिडुअस फॉरेस्ट में और इसमें क्या अंतर होता है, ग्रीनरी का सबसे ज़्यादा अंतर होता है, ठीक है। तो ये है आपके डेसिडुअस फॉरेस्ट और ये क्या है आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट। और दोनों में कॉमन कौन सा यहाँ पे पेड़ होता है, ओक, मत भूलिएगा इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मेडिटेरेनियन वेजिटेशन के बारे में। तो मेडिटेरियन वेजिटेशन की बात की जाए तो वेस्ट और साउथ वेस्ट मार्जिन में आपके पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पे, यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अलावा यूएसए और साउथ वेस्ट अफ्रीका में, ठीक है। अब चूंकि ये मेडिटेरियन ट्रीज़ क्या होते हैं, ये ड्राई समर्स के लिए अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, तो क्या करते हैं अपने ऊपर एक तो वैक्स की चादर और जो उनकी छाल है वो मोटी कर लेते हैं, ठीक है। इसीलिए मेडिटेरियन रीजन को ऑर्चर्ड ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। ऑर्चर्ड का मतलब होता है गार्डन टाइप का, जहाँ पे फ्रूट कल्टीवेशन होता है किस किस चीज़ का, तो आपको पता होना चाहिए अंगूर बड़े फेमस है मेडिटेरियन आपके रीजन के। इसके अलावा ऑरेंज और फिग्स, तो कह सकते हैं जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं वो सारे कहाँ से आए आपके मेडिटेरेनियन वेजिटेशन से। तो आप इसको यहाँ पे अलग से नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर बात की जाए सीजन की, तो हॉट ड्राई सीजन होगा और माइल्ड क्या होगी आपकी, विंटर और रेनी सीजन, ठीक है। अब देखिए पेज क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो अब एक और यहाँ पे आपका फॉरेस्ट रह गया था, वो था कॉनीफेरस फॉरेस्ट। तो ये है वो कॉनिकल फॉरेस्ट, इनको कहा जाता है कॉनीफेरस फॉरेस्ट। यहाँ पे मौसम आपका साफ है और यहाँ पे क्या है आपकी स्नो आ गई है। तो कॉनीफेरस फॉरेस्ट को देखा जाए तो हाई लैटिट्यूड में होंगे तभी तो स्नो आएगी, राइट। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं और इनको क्या कहा जाता है, टाइगा कहा जाता है। और इसमें जो पेड़ हैं वो कौन से हैं, चीर, पाइन और सिडार, ठीक है। और ये टॉल और कैसे होते हैं, सॉफ्ट बोर्ड होते हैं। और वहीं अगर देखो तो मेडिटेरेनियन यहाँ पे क्या सबसे ज़्यादा पाया जा रहा था आपका, सिट्रस फ्रूट जैसे कि ग्रेप्स। तो वाइनयार्ड यहाँ पे कौन से रीजन में आती है आपकी, मेडिटेरेनियन रीजन में, ठीक है। अब देखिए पूरा क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ग्रासलैंड के बारे में। वैसे ही ट्रॉपिकल भी होगा यहाँ पे और टेम्परेट ग्रासलैंड भी होगा। तो ट्रॉपिकल का एग्जांपल पहले हम लोग यहाँ याद करेंगे, सवाना ग्रासलैंड कहाँ के होते हैं, अफ्रीका के, ठीक है। और वही बात है, ये इक्वेटर और ट्रॉपिक के बीच में ही पाए जाएंगे। और इनकी हाइट कितनी होती है, लगभग 3 से 4 मीटर। और रेनफॉल कह सकते हैं लगभग ठीक ठाक यानी मॉडरेट ही चाहिए होती है, ठीक है। और वहीं अगर बात की जाए टेम्परेट ग्रासलैंड की, तो यहाँ की ग्रास कैसी है, छोटी और न्यूट्रिशियस है, ठीक है। और इसके अलावा ये कॉन्टिनेंट के अंदरूनी भाग के अलावा मिड लैटिट्यूड जोन में भी पाए जाते हैं। एक बार फिर से ये पेज देख लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये है वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, ठीक है। बहुत ही बेसिक से हैं आपके, जो अधिकतर अगर आपने कभी कोई जंगल अंगल घूमा होगा तो वहाँ पे इस टाइप का आपका ग्रासलैंड दिख जाएगा, ठीक है। और वहीं अगर देखिए तो ये वॉलरस हुआ, सील हुआ, पोलर बियर हुआ, ये किस प्रकार के ग्रासलैंड में पाए जाएंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले इसको देखते हैं। तो अभी देखिए एक और यहाँ पे बचा हुआ है थॉर्नी बुशेस। तो थॉर्नी बुशेस जो है आपकी कहाँ पाई जाती हैं, ड्राई डेजर्ट में, और वो भी कहाँ पर, कॉन्टिनेंट्स के किनारों पर, ठीक है। और अब अगर बात की जाए पोलर रीजन में, तो इसमें आपके ठंडक है, तो मोजेस और लाइकेंस भी पाई जाएंगी यहाँ पर। और यहाँ पे समर कैसा होता है, बहुत ही छोटा होता है। तो याद करो एक हमने पढ़ा था टाइगा, और ये क्या है, टुंड्रा। तो पोलर रीजन को यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, टुंड्रा कहते हैं ग्रासलैंड के लिए, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है आपका, यूरोप, एशिया और अमेरिका में। एक बार ये पेज देखिए और एक बार फिर से वो चित्र देखिए। तो अब याद आ गया, ये सारे जितने भी आप वालरस, पोलर बियर देख रहे हैं कहाँ पे पाए जाते हैं, पोलर रीजन। ईजी रहा होगा, ठीक है। चलिए अब टाइम है यहाँ पे आपका ग्रासलैंड के बारे में अलग अलग नाम जानने का। अगर बात की जाए तो ट्रॉपिकल में कौन कौन से ग्रासलैंड्स हैं, तो सवाना होता है अफ्रीका का, कैंपस होता है आपका या कैंपोस ब्राज़ील का, और लानोस होता है आपका वेनेजुएला का। तो ये पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि ये तीनों किस टाइप के थे, ट्रॉपिकल के थे, ठीक है। और वहीं अगर टेम्परेट की बात की जाए तो पंपास आपका अर्जेंटीना, प्रेरी आपका नॉर्थ अमेरिका, वेल्ड आपका साउथ अफ्रीका में, और तो सेंट्रल एशिया में हो जाएगा स्टेपी, और डाउन होता है ऑस्ट्रेलिया में। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो अभी के अभी आप खत्म कर लो, याद कर लो, ठीक है। बहुत ज़रूरी है, हर एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है, ठीक है। तो अब देखिए अब ये थोड़ा सा आपको याद हो गया, एक बार फिर से इसका रिवाइज ज़रूर कीजिएगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब टाइम है यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करने का। वही बात है, फिर से आप लोग यहाँ पे पहले वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करेंगे और फिर हम लोग साथ में करेंगे। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं,
मोजेस एंड लाइकन्स आर फाउंड इन, यानी कहाँ पाए जाते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, अभी पढ़ा था टुंड्रा वेजिटेशन में, ठीक है। इसी तरह थॉर्नी बुशेस कहाँ पे पाई जाएंगी, तो हॉट एंड ड्राई डेजर्टिक क्लाइमेट में। और वहीं अगर बात की जाए तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में कॉमन एनिमल कौन सा है, तो यहाँ पे आप हमेशा जो जंगल होता है क्या देखते हो, बंदर ही देखोगे, ठीक है। और वन इंपॉर्टेंट आपकी वेराइटी ऑफ कॉनिफेरस फॉरेस्ट क्या है यहाँ पे, पाइन, ठीक है। चलिए फटाफट यहाँ पे मैच द फॉलोइंग भी कर लेते हैं। वॉलरस अभी हमने देखा क्या था, एक पोलर एनिमल था, राइट। वहीं सिदार जो है आपका ये एक सॉफ्टवुड ट्री होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलिव्स हम लोगों ने अभी बात की थी, एक सिट्रस फ्रूट है, बहुत ईजी होता है ये। और एलिफेंट की अगर बात की जाए तो ये आपका ट्रॉपिकल डेसिडुअस का एक एनिमल है, ठीक है, यानी कि बी, ठीक है। और वहीं अगर बात की जाए कैंपॉस की, अभी जस्ट पढ़ा था, कहाँ पे पाए जाएंगे कैंपॉस, आपके ब्राज़ील में, तो ब्राज़ील से यानी यहाँ पे आपका हो गया जी से, ठीक है। और डाउन अब आपको याद आ गया होगा ऑस्ट्रेलिया में, तो ये है आपका डी यानी टेम्परेट ग्रासलैंड इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। चलिए हम लोगों ने साथ में पहले किया है यहाँ पे एनसीईआरटी के सवाल, अब वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर पहला सवाल किया जाए तो बैम्बू यानी जो बम्बू है आपका या बांस है, तो ये आपका किस प्रकार से माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रास, ठीक है। और वहीं सेकंड देखा जाए तो फॉरेस्ट जो कि बैरियर के रूप में काम करता है साइक्लोन से बचाने के लिए, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। अब अगर बात की जाए टेम्परेट ग्रासलैंड की जो कि साउथ अमेरिका में होता है, उसे क्या कहते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पैम्पास। और ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। तो ये दोनों क्वेश्चन चाहिए तो नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोगों ने कर लिए एग्जाम में आए हुए सवाल भी। अब नेक्स्ट टाइम पे आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, यानी कैसे हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे यातायात करते थे, ये है आपका अगला चैप्टर। तो तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।